Hello buddies, it's 6 in the evening and you are listening to your favorite show #Boom Originals with me RJ Sanjana only on Crazy FM 92.4. So let's go crazy! तो ladies and gentlemen, आज का ये वीकेंड एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार रहने वाला है क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ने वाली हैं एक बेहद ही खास मेहमान अंचल यादव, जो कि सोशल मीडिया की जानी मानी आइडेंटिटी हैं। She is a very beautiful, smart, crystal clear photographer and fashion and personality development influencer too. तो बहुत बहुत स्वागत है अंचल आपका हमारे शो में। थैंक यू संजना। तो बताइए मैम, इन्फ्लुएंसर बनने का कीड़ा कैसे जागा आपके अंदर और क्या स्टेप्स लिए आपने इस पोजीशन को अचीव करने के लिए? संजना, पहली बात तो ये, मुझे कभी ऐसी हॉबी रही नहीं कि मुझे फोटोग्राफर बनना है या मॉडलिंग में जाना है या इन्फ्लुएंसर बनना है। स्टार्टिंग से जब मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो मेरे पापा हमेशा मुझे कहते थे कि इससे फोटो नहीं खींचती है, या कभी छोटेपन पे मैं कभी गई फोटोज लेने किसी की तो पापा मम्मी हमेशा कहते थे इनको फोटो खींचने नहीं आती, फोटो को कभी सीधा करते थे कभी उल्टा करते थे। तो उनके बाद सुन सुन के मुझे ऐसा लगा कि हाँ, अगर सब कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। तो मैंने उसको स्टार्ट किया। तो स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर्स आती थी। स्टार्टिंग में ये था कि मुझे कैसे करना है, लाइटनिंग कैसे समझनी है, कॉन्ट्रास्ट कैसे करना है, सैचुरेशन कैसे देना है उसमें। तो मुझे ज्यादा कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन हाँ, मैंने बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखे, मैंने बहुत लोगों को फॉलो किया। ऐसा नहीं है कि हमेशा इंसान सबसे पहले सक्सेस पे चल जाता है। इंसान को सीढ़ियां चलनी पड़ती हैं, एक सीढ़ी बढ़ता है तो दूसरी सीढ़ी आती है। तो मैंने धीरे धीरे इस पे चला, फिर मुझे पता चला कि हाँ, इसमें भी कुछ है। अगर मैं वहां पे हार मान जाती या पापा मम्मी के कहने पे अगर मैं वहां पे रुक जाती तो ऐसा नहीं होता कि मैं आज यहाँ बैठी रहती। तो ये बात है कि अगर पापा मम्मी की बात थी कुछ तो उनका मैंने गलत नहीं लिया। उनके कहने का जो मतलब था मुझे अब समझ आता है कि हाँ, वो कुछ मेरा अच्छा चाह रहे थे, तो मैं आज यहाँ पर हूँ। Alright, but what about your successful beauty and fashion history? I'm seriously a big fan of yours. हाँ, थैंक यू संजना। लेकिन ये तो गॉड गिफ्टेड है और मेरी ऐसे ब्यूटी तो मम्मी पापा के थ्रू ही आई है, ऐसा तो मैं बता नहीं सकती है। मेकअप, क्योंकि मेकअप एक होता है आर्टिफिशियल होता है मेकअप, जो नेचुरल ब्यूटी होती है वो अंदर से आती है, जो ग्लो होता है वो भी अंदर से आता है, ठीक है। तो अगर ब्यूटी इज नॉट ऑल अबाउट द फैशन और नॉट अबाउट द फेस, इट्स जस्ट अबाउट योर इंटरनल ब्यूटी, इट्स योर इंटरनल मेकअप। तो अगर आप अंदर से अच्छे इंसान हो, अगर आपका मन अच्छा है, साफ है, तो आप पर्सनली आप पूरे फिजिकली ब्यूटीफुल इंसान हो। I completely agree to this. वैसे मैं तो आपकी फैन हूँ ही, लेकिन मेरे अलावा यहाँ इस शो के दौरान हमारे लिसनर्स को बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर आप उन्हें भी अपनी तरह बिंदास रहने के टिप्स या सुझाव दे सकें। तो हाउ कैन वी लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ, जो कि हमें अपनी ही गलतियों की वजह से झेलने पड़ते हैं? देखिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने के लिए आपको पहले चाहिए कि आप किसी बात की स्ट्रेस ना लें। अगर आप अकेलेपन में रहेंगे, अगर आपके अगल बगल सराउंडिंग में कोई नहीं है, तो हाँ, आपके अंदर बहुत सारी चीजें चलेंगी, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, खाली दिमाग राक्षस का बसेरा होता है जी। तो उस पे आप कह सकते हैं कि हाँ, अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है पढ़ाई को लेके, दुनिया में बहुत सारी भतेरे चीजें और उनके बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को सिर्फ पढ़ाई का स्ट्रेस है, किसी को इनकम का भी होगा, किसी को घर का होगा, किसी की तबीयत नहीं सही होगी, किसी के घर में कुछ बातें चल रही होंगी। मैं सबके बारे में नहीं बोल सकती हूँ, लेकिन हाँ, बीइंग अ स्टूडेंट, लीडिंग टू अ प्रोफेशनल लाइफ, मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, सबको स्ट्रेस होता है, लेकिन हम लोगों को वो चीज देखना पड़ता है कि कैसे इंसान अपने स्ट्रेस को आगे ले रहा है, कैसे उसको ओवरकम कर रहा है। एग्जैक्टली। तो मैम, मैं ये बता सकती हूँ आपको कि आप अपने स्ट्रेस को अपने तक मत रखो जी। आप अपने स्ट्रेस को लोगों से शेयर करो। जैसे हम कहते हैं, शेयरिंग इज केयरिंग। तो अगर आप अपनी बात सबसे शेयर करेंगे, तो शेयर करने से ये नहीं होता है कि आपने किसी को बोल दिया और मजाक बन गया। अब ये भी नहीं है कि आप अपना जो बात है, आपको किस भी बात का स्ट्रेस है, आप उसकी दूसरों को ये बात बता रहे हो। ऐसा नहीं, जो आपके अपने हैं आप उनको ये बात बताओ, जिसको आपको लगता है, जैसे आपके मम्मी पापा हुए, आपके भाई दोस्त यार हुए,
जिन पे आप आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आप उनको ये बात बताओ, हो सकता है कि आप कोई बात बता रहे हो, उनके पास ये सोल्यूशन हो, कैसे आपका स्ट्रेस कम हो सकता है। दूसरी बात ये कि आप अपने फैमिली में टाइम दो। हमेशा ये प्रोफेशनल लाइफ में इंसान, हाँ मैं मानती हूँ प्रोफेशनल लाइफ सब कुछ होता है, क्योंकि आपका इनकम, आपका सोर्स सब वहीं से जुड़ा होता है, लेकिन हाँ जहां से आप आए हो आप उसको छोड़ दोगे तो प्रोफेशनल लाइफ का मतलब क्या हुआ, मुझे ये बताइए आप। तो इंसान को पहले ये रिलाई करना होता है कि हाँ स्ट्रेस है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस को ओवरकम करना है तो आपको अपने लोगों को शेयर करना पड़ना चाहिए। बाकी मैं बोल सकती हूँ कि अपना दिमाग हर जगह लगाना चाहिए। अब ये नहीं है कि आपको स्ट्रेस है, आपको किसी चीज का डाउट है, आपके पास किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है और आप ऐसे पड़े हो, आपके पास कुछ है नहीं, आप बस डिप्रेशन में चले जाओ। इंसान डिप्रेशन में जाता है, फिर इंसान डिप्रेशन में जाके फिर वो बाहर निकल ही नहीं पाता है। लेकिन मैंने कई लोगों को देखा है जो डिप्रेशन में जा चुके हैं, जैसे मैं खुद जा चुकी थी डिप्रेशन में। मेरा एक टाइम था जब मुझे लगता था कि मेरे पापा मम्मी मेरे हमेशा गलत चाहते थे, मुझे हर बात पे मार पड़ती थी, मुझे हर बात पे लोग के ताने सुनने पड़ते थे, ना कि मम्मी पापा का। लेकिन मेरे नेबर्स, मेरे घर वाले, मैं ऐसा मार खाती थी कि मेरे अगल बगल के लोग आके मेरे पापा मम्मी से कहते थे कि क्या हुआ, क्यों मार खा रही है। अब लोगों का तो नजरिया हम चेंज नहीं कर सकते कि मेरे पापा मम्मी हमें क्यों मार रहे थे। बात कुछ ऐसे हुई थी कि मैं पढ़ नहीं रही थी, हमारे क्लास 10th के बोर्ड्स चल रहे थे, तो मेरे पापा ने ऐसे बाई चांस पूछ लिया कि तुमने क्या पढ़ा अभी तक। तो मैंने बोला पापा 10th का एग्जाम है, मैंने सब पढ़ लिया है। तो मेरे पापा कभी पूछते नहीं थे, लेकिन उस दिन उन्होंने पूछ लिया कि अच्छा ठीक है अपनी बुक लेके आओ और जो चैप्टर तुमने पढ़ा इंग्लिश का तुम वो मुझे बताओ, मैं पूछूंगा। मैंने भी कह दिया ठीक है पापा पूछ लो। पापा जैसे पूछना स्टार्ट किए, मैंने कुछ बताया ही नहीं। अब एक तो मेरे एग्जाम्स थे, बोर्ड्स थे, उनको चिंता थी तो इसलिए उन्होंने मुझे मारा। अब मेरी नेबर एक आंटी थी, वो आके घर पे मेरे कॉल बजा रही हैं कि नहीं पढ़ रही तो मत पढ़ो, लेकिन शादी करा दो, लेकिन ऐसे मारो नहीं। अब उनको, उनका नजरिया हम चेंज नहीं कर सकते, वो क्या मेरे मन में सोचती हैं, ठीक। लेकिन मुझे पता था ना मेरे पापा मम्मी ने मुझे क्यों मारा, क्योंकि वो मेरा अच्छा चाह रहे थे। आजकल के मैंने बहुत टीनेजर्स को देखा है, मैं खुद इन टीनेजर्स में थी पहले, तो मैंने हमेशा देखा है कि मम्मी पापा आज भी हमारे लिए अच्छा ही चाहेंगे और हमेशा ही अच्छा चाहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि मम्मी पापा हैं हमारे तो कभी बुरा चाहेंगे। जब हमें लाए हैं, पाल पोस कितना बड़ा किए हैं, तो वो एक अपने आप से समझने वाली बात है कि अच्छा ही चाहेंगे मम्मी पापा। लेकिन टीनेजर्स उस बात को ऐसा गलत लेते हैं कि नहीं, हमेशा मारते हैं, रोकते हैं हर काम करते हुए कि ये नहीं करो वो नहीं करो। आखिर उसके पीछे कोई तो वजह होगी, तभी तो रोक रहे हैं। अगर आपके पापा मम्मी आपको मना कर रहे हैं कि ऐसे लोगों में मत घूमो, मान लीजिए आपके दोस्त हैं जो ड्रिंक करते हैं, अभी आपकी एज क्या है ड्रिंक करने वाली, आप मुझे बताओ। लोग कहते हैं स्मोकिंग करने से आपका स्ट्रेस कम होता है। मैं आपको बता दूं, स्मोकिंग करने से आपका रिस्क और बढ़ जाता है, रिस्क फैक्टर और बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप को रिस्क नहीं दे रहे हो, आप अपनी पूरी फैमिली को दांव पे लगा रहे हो जी। तो ये बात है। तो मैं कहती हूँ कि आप अपने पापा मम्मी से कब तक डरोगे, एक ना एक दिन तो आएगा ही। आप अपने मम्मी पापा से आराम से खुल के बैठ के बात करो कि आपको किस चीज का टेंशन है। हमेशा मम्मी पापा, ये नहीं है कि मम्मी पापा हमारे पिक्चर में या फिल्म में कभी हमेशा विलन नहीं है, वो तो खुद हीरो को लाने वाले इंसान हैं, तो कहाँ से वो विलन होंगे। जी बहुत अच्छा लगा आपसे ये सारी बातें सुनकर। तो जैसा कि आप इन्फ्लुएंसर बनी थ्रू सोशल मीडिया जी, तो आज के लाइफ में सोशल मीडिया क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, हर किसी के पास एक्सेस है सोशल मीडिया का, तो क्या प्रॉज एंड कॉन्स है सोशल मीडिया के, कुछ आप अगर ब्रीफ कर पाओ तो। देखिए जहाँ पे प्रोज होते हैं वहाँ तो कॉन्स होते ही होते हैं, ठीक है, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं। तो सोशल मीडिया के प्रोज तो बहुत सारे हैं, एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। जैसे कि आप अगर एक चीज को, एक पर्टिकुलर चीज को आप नहीं जानते हो, आप पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड वाइड उस चीज को पहुंचा सकते हो थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। सोशल मीडिया अगर आपको यूज करना है तो एक बहुत बेटर वे में वो यूज हो सकता है।
ठीक है, आपको नॉलेज मिल जाएगा, आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, सोर्सेज होंगे उन चीजों को जानने के लिए, ठीक है। डिसएडवांटेजेस ये होते हैं कि लोग गलत फायदा उठाने लगते हैं। अगर कोई भी चीज उनको मिलने लगती है आसानी से तो गलत फायदा वो उठाते हैं, ठीक है। एट डिसएडवांटेजेस मैं कह सकती हूँ, मेरे अभी अगल बगल में एक बंदा रहता था, वो सोशल मीडिया के चक्कर में अपना जान दे दिया। क्यों? क्योंकि मैं क्या आपको बताऊं, उसको ये लगता था कि सोशल मीडिया पे उससे एक लड़की बात करती थी। हाँ। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे ये केसेस चलते हैं, आपको पता ही होगा, ये सब जानते हैं। लेकिन वो बंदा जो था जिससे वो बात करता था वो एक्चुअली एक लड़का ही था जिससे वो बात निकला। जी, तो ऐसा हुआ था कि सामने वाला भी लड़का निकला। उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई, उसने फांसी लगा लिया। आप सोच सकते हैं बेवकूफी की भी हद। उसके पापा में पूछते रह गए कि क्या हो गया, कैसा क्या बात हो गई, मुझे बताओ। नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फांसी लगा के उन्होंने अपनी जान ले ली। डिसएडवांटेजेस बहुत सारे हैं इसके, लेकिन हाँ, अगर उसको सही वे में आप यूज करो, एडवांटेजेस हैं सोशल मीडिया के। मैं खुद सोशल मीडिया से आगे बढ़ के आई हूँ, तो उसके एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन आप उसको बेटर वे में यूज करो। जी, सोशल मीडिया से अपॉर्चुनिटीज तो काफी मिलती है, हाँ, एक सेल्फ रेगुलेशन होनी चाहिए, उसको लिमिट में यूज करना है। जी, ओवर यूज किसी भी चीज का मिस यूज हो जाता है। जी, सबसे बड़ा एक डिसएडवांटेज सोशल मीडिया का ये भी है कि मान लीजिए कोई रिलेशनशिप में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और वो अपने पिक्चर्स वगैरह काफी आसानी से शेयर करते थे बिना एक सेकंड थॉट दिए। जी, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस बात पे मैं ये कहना चाहूंगी कि किसी पे इतना ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए जब तक आप किसी से इतना सिक्योर ना फील करो, जब तक आप किसी के साथ इतना उस टाइप के रिलेशन में ना हो। जैसे अगर आपके माँ बाप अगर जानते हैं तो भी मैं कहूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप सामने वाले इंसान का कभी मन की बात नहीं समझ पाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप कभी ये नहीं जानते कि आज मैं इसके साथ हूँ, कल मैं इसके साथ रहूंगी या नहीं रहूंगी। तो आपको ये चीज समझना चाहिए। आजकल ये केस बहुत चलते हैं कि ऐसे ऐसे फोटोज लीक कर गए जहाँ पे लड़का लड़की तो गए, उनके मम्मी पापा को भी सफर करना पड़ता है। चलो अपनी मत सोचो, एटलीस्ट अपने माँ बाप की तो सोचो। तो मैं यही कहूंगी कि नहीं, किसी को इतना भी आप हक ना दो कि कोई भी आपको ऐसे बोले, आपको ऐसे जज करे, आपके साथ ऐसे बिहेव करे, आपसे ऐसे पिक्स मांगे। तो मैं उसके साथ बिल्कुल टोटली डिसएग्री करती हूँ कि अगर ये चीजें हो रही हैं तो आप सामने वाले पार्टनर से बात करो कि अगर मुझे ये सब नहीं पसंद है तो तुमको भी ऐसे रहना पड़ेगा। क्योंकि जहाँ पे कनेक्शंस की बात होती है, अगर एक चीज नहीं होता है, क्योंकि ताली एक हाथ से तो बजती नहीं है, ठीक है। तो अगर आप जब तक नहीं आप खुद को नहीं पसंद है कि मैं ऐसे खुद को अपने आप को देखूं, तो आप कैसे चाहते हो कि सामने वाला आपको ऐसे देखे? अपना मत सोचो, अपने माँ बाप का सोचो। और एक बात और मैं आपको लास्ट में ऐड करना चाहूंगी, जो अपने माँ बाप को दुखी करेगा और जो उनका दिल दुखाएगा वो इंसान कभी सक्सेसफुल नहीं होगा, अकॉर्डिंग टू मी। क्योंकि मैंने हमेशा देखा है कि मैंने जब जब अपने माँ बाप को दुख पहुंचाया है, मैं खुद कभी उतना वो नहीं कर पाई, ठीक है। तो आप पहले अपना ना, लेकिन अपने माँ बाप को सोचो जो आपको इस मुकाम पे पहुंचाया है। आप उनको ही ऐसे दांव पे लगा रहे हो तो बहुत गलत बात है ये। बिल्कुल सही बोला आपने। इसलिए हमेशा ये याद रखें कि किसी तीसरे के लिए आप अपने परिवार के खिलाफ ना जाएं, क्योंकि ये रिश्ता एक बार टूट जाता है तो फिर दोबारा नहीं जुड़ पाता है, और अगर जुड़ भी जाता है तो उसमें एक छोटी सी गांठ जरूर बन जाती है। इसीलिए never mess up with your God gifted lovely family, because only very fortunate people get a comfortable family. So respect it and love everyone and yourself too, but do not be selfish. तो चलिए, आज का समय कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। मिलते हैं अगले एपिसोड में ऐसे ही कमाल के हस्तियों के साथ। Till then, take care, beware. आप सुन रहे थे #boom originals with me RJ Sanjana, only on Crazy FM 92.4. Go crazy. Bye bye.